साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आर ओ के लिए मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम देखेंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में ज़्यादातर प्रश्न ये आपके रिपीट होते हैं। तो देख लीजिए किस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? गुरला मांधाता, नामचा बरवा, कामेट, नंगा पर्वत। तो कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? तो गुरला मांधाता चोटी जो है ये आपके भारत में अवस्थित नहीं है। तो प्रश्न एक का जवाब जो होगा ऑप्शन ए होगा। प्रश्न दो, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, असम में। तो भारत में शांत घाटी जो है आपके केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न तीन, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा हुआ इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो घिरा इम्फाल बेसिन का एक सुंदर उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन ए जो है सरोवरी मैदान का है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से जो नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है वह कौन सी है? तो का जवाब कीजिए। जो नदी सिंधु नदी की सहायक नहीं है वह कौन सी नदी है? तो प्रश्न चार का जो जवाब होगा ऑप्शन बी होगा। कोसी नदी आपकी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। प्रश्न पाँच, निम्न में कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ से नहीं निकलती है? तो अमरकंटक पहाड़ से कौन सी नदी नहीं निकलती है? तो गोदावरी नदी नहीं निकलती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है? प्रश्न 6 का जवाब करना है। तो ताप्ती नदी जो है ये आपके डेल्टा भारत में नहीं बनाती है। अगला प्रश्न, क्षिप्रा नदी निम्नांकित में से किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की, चंबल की, महानदी की, नर्मदा की। तो प्रश्न 7 का जवाब करना है। तो चंबल नदी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी का प्रवाह मार्ग भारत में सबसे अधिक लंबा है? तो सबसे अधिक लंबा जो है किस नदी प्रवाह मार्ग का है? प्रश्न 8 का जवाब करना है। तो सतलज नदी का जो है सबसे अधिक लंबा राजमार्ग है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नदी जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है वह कौन सी नदी है? प्रश्न 9 का जवाब करना है। तो भारत और नेपाल के मध्य जो सीमा बनाती है वो आपकी काली नदी है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? प्रश्न 10 का जवाब करना है। दोस्तों, मोस्ट आईएमपी ये प्रश्न है। 15 प्रश्न हम यहाँ पर करेंगे और 15 में से 3 से 4 से 5 प्रश्न आपको यहीं से ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो कौन सी नदी जो है गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? प्रश्न 10 का जवाब करना है। यमुना नदी नहीं मिलती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो माही नदी जो है आपके अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? प्रश्न 12 का जवाब करना है। तो तिब्बत में जो है कौन सी नदी के नाम से जानी जाती है? तो सांगपो के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है? प्रश्न 13 का जवाब करना है कि भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो दो पर्वत श्रेणियों के बीच जो है कौन सी नदी बहती है? तो ये आपके नर्मदा नदी बहती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? प्रश्न 15 का जवाब करना है। तो कौन सी नदी का उद्गम स्थल जो है भारत में नहीं है? तो सतलज नदी का नहीं है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
दोस्तों टॉप 15 हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करे हैं, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न थे। 15 प्रश्न में से आज आपका स्कोर कितना बना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रश्न हम लेंगे 100% गारंटी के साथ लेंगे कि यहाँ से 15 से 20 प्रश्न आपको सीधे यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि डेली यहाँ पर जो है आर ओ की क्लास आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि आपकी संपूर्ण जीके जीएस और करंट अफेयर्स की जो है यहाँ पे क्लास से आपको भी देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं।